नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हमें मैथ में आयत, वर्ग और समलंब तीन चीज़ों को पढ़ना है। तो सर्वप्रथम हम आयत को पढ़ते हैं। आयत क्या होता है, यह अपनी गणित की क्लास है और हम जानते हैं आज आयत सबसे पहले इस पे इसके क्षेत्रफल विकर्ण को जानते हैं, परिमाप को जानते हैं। आयत क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति, चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो किस प्रकार से आप चित्र बनाओगे? यह आयत का चित्र होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भुजा बी है तो ये हमारी बी है, ये ए है तो ये बी है। या ऐसे ले लो, एल बी लेंथ और चौड़ाई, एल बी हो गई तो ये भी एल होगी, ए बी होगी। तो देखो, चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति, चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आयत। अब इस पर हम इसका प्रत्येक कोण अपना जो होता है वह 90 अंश का होता है। मतलब ये भी तुम्हारा 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का है। तो प्रत्येक कोण लिखने साथ में, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है आपका, इसे रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब हमें देखना है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और इसी के साथ तो आयत का हमें क्षेत्रफल पढ़ना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप का अगला सूत्र देखते हैं। आयत का परिमाप देखते हैं अपन क्या होगा। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। अगला देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लिया हमने, आयत का परिमाप भी निकाल लिया। अब बचा आयत का विकर्ण। तो हम लिखते हैं आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हो गए। आयत का विकर्ण भी हो गया, आयत का परिमाप भी हो गया। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपकी पुस्तक का ही है। देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल है ज्ञात कीजिए। पूछ क्या लिया हमसे? क्षेत्रफल पूछ लिया। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल, साथ में अपन इसमें परिमाप भी निकालते हैं, परिमाप क्या होगा, और इसके साथ साथ इसमें विकर्ण भी निकालते हैं। हम सूत्र को एक बार पूरा एनालिसिस करते हैं और उसी को सूत्र को समझते हुए हम इसमें क्या करेंगे, अपना क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण तीनों चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको दिख रहा है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई, यह हमारे आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई हमारी 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लगाएंगे 12 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर बरसात 84 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, आयत का क्षेत्रफल। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, हमसे पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा और आयत का विकर्ण क्या होगा। तो हम आयत के परिमाप का फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं। आयत का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप 2, लंबाई हमें कितनी दी है 12 सेंटीमीटर हम रख देते हैं, और धन चौड़ाई कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। 2 12 7 19 और 19 दूनी 38 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, परिमाप आ गया। अब हमें इसका विकर्ण देखना है, विकर्ण कितना होगा। तो हम विकर्ण का सूत्र लगाते हैं यहाँ पर। आयत का विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर हमारा दोस्तों कितना दिया है, लंबाई 12 दी है, तो 12 की घात 2 धन चौड़ाई का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 144 प्लस 49 और इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13 193 हो जाएगा। अंडर रूट 193 हो जाएगा। जो हमारा इसका विकर्ण क्या हो गया 193 सेंटीमीटर। लेकिन और जो राशि दी होंगी उनका सीधा वर्गमूल कर रहा होगा कोई ना कोई। तो यहाँ हमने आयत को समझा। अब इसके तदुपरांत हाल हम वर्ग को समझते हैं, फिर समलंब को समझते हैं, और फिर इसी वीडियो में 10 प्रश्न ही अपन मिक्सचर वाले करते हैं। तो अगला देखते हैं। अब हमें पढ़ना है वर्ग का। अब वर्ग के बारे में हम जानकारी लेते हैं और वर्ग को समझते चलते हैं। वर्ग क्या होता है, सर्वप्रथम हेडिंग डालते हैं वर्ग। देखो वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर डालते हैं, क्या होगा, वर्ग की परिभाषा क्या होगी, 4 भुजाओं से या ऐसा चतुर्भुज, सीधा लिख सकते हो 4 भुजाओं से घिरी आकृति, या सीधा लिखें ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी, या 4 भुजाओं से घिरी आकृति भी बोल सकते हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है, देखते हैं। ये लगभग वर्ग ही लग रहा है, हमें कुछ और अच्छी तरीके से बना लेते हैं। ये देखो ए भी भुजा ए और ए भी ए। तो माना कि वर्ग की भुजा 1 है, ये है। माना कि वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा बराबर ए है। अब यहां से हमें वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप हमने आपको बताया था, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो उसकी सभी भुजाओं का योग कर दें। तो पहला सूत्र यहां बनता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुणे भुजा, मतलब सीधा लिख सकते हैं 4a। यह हमारा वर्ग का परिमाप हो गया। अब इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सदैव लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब 2 विमाएं ली जाती हैं। तो इसके अगर हम लंबाई चौड़ाई लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, क्योंकि भुजा दोनों इसकी बराबर हैं। भुजा गुणे भुजा अर्थात a गुणा a, अर्थात कह सकते हैं a स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल।
वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। इतनी क्लियर होगी। अब हम इसमें निकालते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 मतलब a रूट 2, ये वर्ग का विकर्ण होता है। क्या होता है? वर्ग का विकर्ण। हमारे तीनों फॉर्मूले आ गए यहाँ, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण और वर्ग का परिमाप। अब हम एक प्रश्न ले लेते हैं वर्ग पर और एक प्रश्न लेते हैं, देखते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन में दे दिया उस वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। क्या पूछ लिया हमसे? कह रहा है क्षेत्रफल बताओ पहले, परिमाप बताओ दूसरा, विकर्ण बताओ तीसरा, और जबकि भुजा, भुजा कितनी दे दी? 5 सेंटीमीटर। यस, कितनी दे दी? 5 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये देखते हैं हमारी भुजा 5 सेंटीमीटर दे दी। अब हमें क्या करना है? यहाँ सूत्र लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, अर्थात या इसी को लिख सकते हैं इक्वल टू में ए स्क्वायर, मतलब भुजा 5 है तो 5 गुणा 5, चलो सेंटीमीटर के साथ लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। इतना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हमारा क्या कहता है? देखते हैं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो इसमें लिखते हैं 4 गुणे भुजा, हमारी 5 दी है तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यह वर्ग का परिमाप हो गया। अब हमें निकालना है विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2, अर्थात भुजा हमारी कितनी है? 5 है, रूट 2 लो साहब, ये 5 रूट 2 सेंटीमीटर वर्ग का विकर्ण आ गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद समलंब चतुर्भुज की। अब हम बात कर लेते हैं काय की? समलंब चतुर्भुज की। देखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या कहता है। इसको साफ करते हैं और आप सभी ने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज, फिर इसके तदुपरांत सबके मिक्सचर क्वेश्चन 8-10, ताकि आप लोगों का मैथ का 90% सिलेबस पूर्ण होता है और इसके बाद आपके मात्र 2 चैप्टर बचे हैं, उनको भी हम देख लेंगे। तो देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, ये अपना क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम होता है ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की, आमने सामने की केवल 2 भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका चित्र बना लेते हैं हम। समलंब चतुर्भुज कहलाता है और इसका देखो ऐसे कुछ डायग्राम हम तैयार करते हैं। देखो ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, समांतर होंगी,
समांतर का तात्पर्य आप चाहे जहां नाप लें, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये जो इक्वल टू होगी, ये आपका h है, ये भी h है। ये आपका समलंब चतुर्भुज ABCD तैयार हो गया, A B C और D। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसे देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजाएं मान लें, ये A है, ये B है। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमें दे दी, मतलब हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट A धन B इंटू H। ये हमारा समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए इसको सबको जोड़ दें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो गया। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके प्रश्न को, जो आपके में एक बार शायद पूछा नहीं गया है, सिर्फ आपको इसका सूत्र दिया है, फिर भी हम एक प्रश्न कर लेते हैं और प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न कह रहा है, आपके में सिर्फ सूत्र दिया है, इसका मतलब पूछे जाने की संभावना बन सकती है। क्वेश्चन देख लेते हैं ये किसी का। किसी समलंब चतुर्भुज की, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम तत्काल इसका सूत्र लगा देंगे। समांतर भुजाएं हमारी 20 और 25 दी गई हैं, मतलब A बराबर 20 मान लो, B बराबर 25 मान लो, 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, लंबवत ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दी है। बस हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे ही लगाएंगे तो सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट लंबाई समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाएं हमारी 20 और 25 हैं, तो 20 धन 25 इनका योग गुणा इनमें कर दो ऊंचाई, तो 1/2 इनका योग करेंगे तो आएगा 45 गुणा 18, 2 नम 18। तो यहाँ से हमारा बचेगा 45 गुणा 9, 9 बना 45, 5 चलाई 4, 9 चौका 36, 4 40, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? इसका हमारा क्षेत्रफल हो गया 405 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हम इनके कुछ प्रश्नों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो यह कुछ प्रश्न हैं जो अपने सामने दिख रहे हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 3 ही प्रश्न रखे हैं और इसके तदुपरांत आपका माध्यिका वाला पोर्शन टैली चिन्ह वगैरह है और सर्वांग समता और समरूपता, उनको दोनों को कल ही मैं आपको अर्ली मॉर्निंग प्रोवाइड करा दूंगा आज की तरह। और इसके बाद हम समग्र जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए उन पे लगभग 50 क्वेश्चनों की सीरीज इसी एतवार पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा मैथ का सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का आपका थोड़ा सा पोर्शन बचा है, वो भी इसी एतवार में आपको मिल जाएगा। और आपका भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो पहला फर्स्ट पोर्शन है उसका एक भी वीडियो नहीं मिला, वो भी इस एतवार पर आपको लगभग 35 से 40% प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मतलब इस एतवार पर आपको लगभग 8 क्लासेस मिलने की पूरे चांसेस हैं यदि मैं फ्री रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे
जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमें करना है कि 9 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से कितने काटे जा सकते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालेंगे 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से। तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी है भाई? बड़े वर्ग की भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला पता है, 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर मतलब भुजा गुणे भुजा। तो 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। अब कितने सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटना है? 3 सेंटीमीटर। मतलब छोटा वर्ग कितना हो गया? छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा हमारी क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। भुजा गुणे भुजा, सीधा लिख रहे हैं आप लोग, समझदार हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा वहां 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कटे हुए वर्गों की संख्या निकालनी है। तो इस बराबर हो जाएगा, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि हमें संख्या निकालनी और संख्या की कोई भी हमारा मात्रक नहीं होता है। तो 81 बटे 9, 9 एकम 9, 9 9 81। तो कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? 9 वर्ग काटे जाने वाले वर्ग। इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि ये कह रहा है ये कोई ऐसा बड़ा वर्ग है हमारा 9 सेंटीमीटर वाला, कह रहा है इससे ऐसे छोटे छोटे 3 वाले वर्ग काटे। आप कैसे काट सकते हैं? ऐसे। तो इस प्रकार से 9 वर्ग कटेंगे। कितने कटेंगे? 9 वर्ग कटेंगे। यह अपना प्रथम क्वेश्चन हो गया। द्वितीय क्वेश्चन पर आते हैं, शीघ्र करते हैं ताकि वीडियो भी अधिक लंबा ना हो। किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 है। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया दोस्तों? वर्ग का विकर्ण बराबर 10√2। और हमें पता है कि वर्ग के विकर्ण का, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा √2। क्या होता है? भुजा √2। तो भुजा √2 बराबर 10√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई हमारी? 10 सेंटीमीटर आ गई। इसका परिमाप और भुजा, तो हमें भुजा तो निकल आई, परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप। तो 4 गुणे भुजा 10 है, तो 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि लंबाई बटे चौड़ाई 3:2 है। तो हम इसे मान लेते हैं लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है। यही मान लो, ना मानो, 3:2 दिया तो माना लंबाई बराबर 3x। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, चौड़ाई बराबर 2x। ठीक है। यदि खेत का परिमाप, क्योंकि एक आयताकार खेत है, अच्छा, खेत का परिमाप बराबर 100 मीटर हो। अच्छा, यहाँ आयताकार खेत लिख लो, खेत की लंबाई और चौड़ाई। खेत का परिमाप 100 मीटर है। तो खेत का परिमाप मतलब आयताकार है, तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई बराबर 100 मीटर। तो हम 2 को बटे में ले जाएंगे। लंबाई हमारी 3x है, चौड़ाई हमारी 2x है, तो बराबर हो जाएगा 100/2 मीटर। 3 और 2 5x बराबर 50 बार 50 मीटर। तो x बराबर आ जाएगा 50/5 मीटर। x बराबर आ गया 10 मीटर। और x की वैल्यू हम लंबाई में धर देंगे, तो हमारी लंबाई क्या आ जाएगी? लंबाई है हमारी 3x, तो 3 गुणे x की वैल्यू 10,
30 मीटर हमसे लंबाई पूछी गई है, चौड़ाई पूछ ली जाती तो क्या निकालते, अगर पूछ ली जाती, पूछी नहीं गई है, आपको बता रहे हैं 2x तो 2 गुणा 10, 10 दूनी 20 मीटर। और अब जब लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों आ जाए तो हम कुछ भी इसका परिमाप तो दे दिया गया था, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं इसका और विकर्ण भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपका मैथ का 90% सिलेबस हो गया। आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं, आपके पेपर 5 नवंबर से हैं। सिलेबस आराम से आपको 15 और 20 तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 5 दिन बहुत होते हैं, आपको जितना पढ़ाया गया है आप उतने का रिवीजन करें। और अब आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और फर्स्ट पोर्शन बचा है। इन तीनों के वीडियो आपको अगला हफ्ता पूर्ण होने के पहले इनका सबका सिलेबस लगभग कोशिश ही मेरी है कि 90% करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।